morning, students. Today we are going to start our topic on inorganic chemistry, that is basic of inorganic chemistry, and the first chapter is redox reaction. Today we are going to discuss about the redox reactions. So what are the redox reaction? आप लोग इसको हाई स्कूल में पढ़ चुके होंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो. हम लोग बेसिकली इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे आपको पता हो या ना पता हो. हम सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे, फिर रिडक्शन, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट. ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे अगर आप लोग 11th में है तो ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन देखिए, यहाँ पर अगर केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर केमिस्ट्री में भी कहीं शन आ जा रहा है, TION शन, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है प्रोसेस. देयर इज सम प्रोसेस. तो देखिए ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में ऑक्साइड प्लस शन. ऑक्साइड का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कैसे होता है इसको आगे डिस्कस करते हैं हम लोग. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिंपल से. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को बताता है कि ऐसा नंबर होता है जो हमको ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने गेन किए हैं. अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन को नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है पर्टिकुलर एक नंबर होता है 1 2 3, या नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है. वो क्या हमको इतना बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने या मॉलिक्यूल या आयन ने या फिर रेडिकल ने लूज किए हैं या गेन किए हैं. इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमको कुछ नहीं बताता है. ऑक्सीडेशन स्टेट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक एटम के मॉलिक्यूल्स, एक एटम मॉलिक्यूल या आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं या गेन हुए हैं. डिस्कशन हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से. ऑक्सीडेशन अभी जैसे हमने बताया कि ये होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने लूज किए हैं. यहां सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एटम से. उसमें अभी हम लोग मेटल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. सब फर्स्ट एक ग्रुप लीना करब कैसे पढ़ा. देखिए यहां पर क्या है कि लिथियम का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11, 19 एंड सो ऑन. हम लोग सबसे पहले 3 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ही आगे भी सारे होंगे. लिथियम में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 8 1 2 8 8 1. देखिए जो लास्ट में सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ये सब अभी आपको क्या चैप्टर आएगा आगे, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब. अभी तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं केवल. वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वो इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी एक एटम में से दूसरे एटम में जा सकता है. दिस कैन बी लूजन इलेक्ट्रॉन. ये इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. इट मे बी फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर ये थोड़ी सी एनर्जी इसको मिलेगी शायद ये अपनी लास्ट सेल से बाहर चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में और ये अपने से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. जैसे कि लिथियम, अगर लिथियम को थोड़ी सी एनर्जी मिली तो वो अपने लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बना लेगा Li+. अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा. जैसे सोडियम है तो सोडियम में क्या तो Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चाहे तो 1 लिख सकते हैं आप, चाहे तो ये दिखा रहे हैं कि इससे एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्या बना लिया है Na+. इसी तरीके से पोटेशियम भी लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. ये इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऑक्टेट रूल क्या कहता है, या तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या तो 2 हो या तो 8 हो. अगर उसके पास केवल एक ही शेल बच रही है, जैसे कि यहाँ पे देखिए केवल एक ही शेल बच रही है, तो उसमें मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट सेल में, मैक्सिमम. इसी तरीके से यहाँ पर
8 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट अपना कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहे तो वो लूज कर सकता है, चाहे तो वो गेन भी कर सकता है। यहाँ भी आसानी से चाहे तो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि उसको हम लोग लेस एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। रुबिडियम Rb प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले बात करी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है, वो नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या तो गेन किए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या करा है, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो अगर आपसे कोई पूछे लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं +1। और ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसको हम लोग रोमन नंबर में लिखते हैं विद साइन। +1 हमको ये बता रहा है कि इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमको इतना बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जैसे कि सोडियम है, किसी कंपाउंड में, सोडियम की बात करें, फ्री मेटल की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि NaCl हो, LiCl हो, इस तरीके से है तब। तो Na की वैलेंसी, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी हमारी, +1, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। एक तरीके से इससे हम लोग एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मतलब एटम्स पे जो भी चार्ज आता है, देखिए यहाँ पे जो भी चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। रियल चार्ज ऑन द एटम रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, रियल चार्ज ऑन एनी एटम रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। रियल चार्ज ऑन एनी एटम रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा फर्स्ट ए ग्रुप था। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड ए ग्रुप के एनालिसिस भी कर सकते हैं। सेकेंड ए ग्रुप क्या होता है, बेमक्का सरबारा, बेमक्का सरबारा। ये ट्रिक है, आप लोग कोई भी ट्रिक अपनी बना सकते हैं। आप सुनेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। देखिए बेरिलियम का 4 होता है, इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282 होगा, कैल्शियम का 20 होता है, 2882। ये क्या करेगा, देखिए ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, जिससे पीछे उन्होंने ऑक्टेट रूल लगाया था। ये क्या करेगा, या अपने लास्ट सेल से या तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ताकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना आसान तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़ी सी एनर्जी हम लोग देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट सेल से लूज कर देगा। तो देखिए बेरिलियम है, तो बेरिलियम अपने लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें पॉजिटिव का 2 चार्ज आएगा। इस तरीके से मैग्नीशियम अपने लास्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज अगर करेगा तो इसमें प्लस का 2 चार्ज आएगा। कैल्शियम Ca+2 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार कि जो भी हमारा सेकेंड ए ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +2 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो रूल अप्लाई हो रहा है, जितना रियल चार्ज होता है किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयन पे, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि किसी एटम, मॉलिक्यूल या आयन पे जितना रियल चार्ज होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखिए स्ट्रांसियम की +2, बेरियम की +2 एंड रेडियम आल्सो शोज +2। अभी भी ध्यान से बात को याद रख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जितना एटम पे रियल चार्ज होगा, ये फिर से इस बात को हम लिख देते हैं। रियल चार्ज से क्या मतलब है, ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक रियल चार्ज होता है, एक होता है पार्शियल चार्ज। हम लोगों को मतलब होता है रियल चार्ज से। रियल चार्ज ऑन एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयन shows its oxidation state with sign। जो साइन होगा वही लगेगा। इसके
ये बात ये देखिए, एक बात हम लोग समझ सकते हैं, जितने भी मेटल है वो सब क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो क्या शो कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो हम लोग ये बात को लिख सकते हैं, ऑल मेटल्स, सारे मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ऑल मेटल शोज ऑक्सीडेशन। इस तरीके से और दे सकते हैं हम लोग। थर्ड डे ग्रुप में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी हो जाएगी, +3। ये तो हमने मेटल के बारे में बात कर ली। अब रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये सब ऑक्सीडेशन हमारे दिखा रहे थे, अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो रिडक्शन में हमारा क्या आता है, नॉन मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। नॉन मेटल्स में हमारे सबसे पहले हेलोजन ग्रुप पे चलते हैं, हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। क्लोरीन का 9 होता है, 2 7, क्लोरीन का 17, 2 8 7। देखिए इसके लास्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं कर सकता है ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी आइटम से लूज करना के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इससे अच्छा क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर ये अपने लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। फॉर मेकिंग इट्स ऑक्टेट कंप्लीट, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना लेगा फ्लोराइड आयन। जैसे क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा क्लोराइड आयन। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा ब्रोमाइड। आयोडीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा आयोडाइड। एसिटीन एक इलेक्ट्रॉन को कर लेगा, बना लेगा एसिटाइड। इसी तरीके से हमारे ये देखिए, अब इस पे ध्यान से देखिए तो चार्ज क्या आ रहा है, -1 का चार्ज आ रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ने, अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, एक जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट को बताता है। यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने में हम लोग को क्या लिखना होता है, माइनस का ऑक्सीजन स्टेट। तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यही इस पे चार्ज भी है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी -1। इस तरीके से क्लोरीन की भी -1, ब्रोमीन की भी -1, आयोडीन की भी -1। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन के भी हमारे कितना होता है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, ये क्या जाएगा, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 6, ये भी चाहेगा कि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बना लेगा ऑक्साइड। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, बना लेगा सल्फाइड। इसी तरीके से और भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब इसी तरीके से -2 के ऑक्सीजन स्टेट को शो करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर पे जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी -2, सल्फर की भी ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी -2। इस तरीके से बात कर सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन फैमिली, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब डिग्री। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कि हमारे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2 5 15 2 8 5। ये सब अपने लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर ये अपने लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना लेगा नाइट्राइड। फास्फोरस अपने लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बना लेगा फास्फाइड। इसमें कॉमन रूल है इसकी नेमिंग के लिए, ये देखिए जरा, जितने भी आपके प्योर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें जैसे कि नाइट्रोजन 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 है, या फिर केवल सोडियम 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 है, एलिमेंट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, एलिमेंट के ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज।
अगर कोई भी एलिमेंट अपने निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका नाम होगा एलिमेंटाइड, उसकी नेमिंग करेंगे हम लोग एलिमेंटाइड। लेट सपोज देखिए, अभी आप लोग एग्जांपल से बड़े अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को। जैसे कि क्लोरीन था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो वो क्या बना रहा था, Cl माइनस बना रहा था, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया तो उसका नाम हम लोग क्या बोल रहे थे इतनी देर से भी, क्लोराइड। एलिमेंट प्लस आइड, लास्ट में आपको बस आइड लगा देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका नाम क्या हो गया, फ्लोराइड। एलिमेंट प्लस आइड, ये आपका नेमिंग करने का तरीका। आप निगेटिव एलिमेंट्स की नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बात याद रखिएगा यहाँ पे प्योर एलिमेंट्स की बात हो रही है, इसके साथ ना ही ऑक्सीजन हो ना ही कुछ और हो। केवल क्लोरीन है तो क्लोरीन 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 ही हो, उसके अलावा कुछ और ना हो। एलिमेंट की बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है। ये क्लोरीन, ये फ्लोरीन का, इसी तरीके से हम लोग कोई और भी ले लेते हैं, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था तो उसके ऊपर -2 का चार्ज आ रहा था तो उसका नाम क्या था हमारा, ऑक्साइड। आइड लगा देंगे आखिरी में। ठीक है, इसी तरीके से और देख लीजिए, सल्फर, सल्फर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था तो वो क्या बना रहा था, उसका नेम सल्फाइड। तरीके से नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्राइड। फास्फोरस का फास्फाइड। जितने भी आपके निगेटिव एलिमेंट्स बनेंगे, नाइट्रोजन 3 एक्सेप्ट कर रहा था तो इसका हो जाएगा नाइट्राइड। फास्फोरस का हो जाएगा फॉस्फाइड। ये नेमिंग का तरीका है निगेटिव एलिमेंट्स की। आप किसी भी निगेटिव एलिमेंट का नेम बस उसके आगे आइड लगा दीजिए तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीजन स्टेट को हम लोग क्यों यूज करते हैं। ऑक्सीजन स्टेट का सिंपल सा यूज होता है, हम लोग को ये पता करना है कि जैसे कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल आएगा या एटम आएगा, उसकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन स्टेट में चेंज कितना हो रहा है। अगर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको रिडक्शन कहेंगे। इसको अभी हम लोग डीप में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कैसे करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि जितना रियल चार्ज आएगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जितना रियल चार्ज आएगा किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पे या आयन पे, वो उसकी क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को। लेकिन फिर भी अभी कंपाउंड्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी इंडिविजुअल एटम्स थे तो उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीखा है। अब कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं और 2 तरीके हैं, उनको डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक बात जानना बहुत जरूरी है ये स्टार्ट करने से पहले, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग उसको पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर जो 11th में उन्होंने अब तक नहीं पढ़ा होगा तो इसको अभी हम लोग केवल इंट्रो जानेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाएगा और इसके पहले आपका एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, डेफिनेशन पहले लिख देते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इट इज अ टेंडेंसी मतलब होता है नेचर, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, shared pair electron in covalent bond। देखिए इस डेफिनेशन में 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले टेंडेंसी। टेंडेंसी हमको केवल ये बताता है कि ये नेचर है इसका, इसको हम लोग कोई यूनिट नहीं है इसको मेजर करने की, ये केवल किसी पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का क्या है, नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब पहले दूसरी सेकंड बात है अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में हमको डिस्कस करना। एंड द लास्ट वन कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले शुरुआत हम लोग की कोवैलेंट बॉन्ड से होगी। क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड?
देखिए बहुत से लोगों को पता भी हो सकता है, उन्होंने पढ़ा होगा अपने 10th में, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। सबसे पहले बेसिक से ही जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। 3 तरीके के बॉन्ड हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं केमिकल बॉन्डिंग में। इसको आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में विद रिटन नोट्स। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं इसको कोवैलेंट बॉन्ड। 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक होगा आयनिक बॉन्ड मिलेगा आपको पढ़ने को आगे, ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। दूसरा मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड, अभी हम लोग को इसी के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम लोगों को अभी जो डिस्कशन करना है वो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है जैसे कि आपके पास 2 एटम्स हैं, एग्जांपल लेते हैं HCl से, एक मॉलिक्यूल है इसके बारे में सब लोग जानते होंगे। तो HCl में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक ही होता है, 1 आता है। क्लोरीन का होता है 17 2 8 7। अगर इन दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना, हमने कहा था कि अगर जिसमें केवल एक शेल हो, यहाँ एक शेल है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट शेल में, यहाँ पे एक से ज्यादा सेल्स हैं तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने लास्ट शेल में। तो ये चाहता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ये भी चाहता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है। अब दोनों ही एक इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, मतलब ये, और ये दूसरा काम भी कर सकता है, ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन को अपने आसानी से दूसरे को दे भी सकता है, और इसको तो केवल एक्सेप्ट करना है। इट रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस। ये चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो लूज कर दे, क्योंकि अगर 0 भी होगा तब भी तो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों में अब देखिए बात क्या है कि दोनों के पास ही पैसे की कमी है। सिंपल इसको पैसे से समझे कि आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट बाय करना है, कोई सपोज कोई भी आपको बहुत बड़ी चीज बाय करनी है, आपके घर में 2 लोग हैं तो आपको शेयरिंग में खरीद लेंगे। कोई भी आपको लेट सपोज कोई आपको फोन बाय करना है, आपके 2 भाई हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे आधा पैसा उसने लगा दिया, जो भी हो आधा रहता है तो 50%, और 50% के बजाय 75%, 25% या फिर 60%, 40%, इस तरीके से आप शेयरिंग में उसको खरीद लेंगे। तो यही काम यहाँ पर भी होगा। क्या होगा कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ना ये अपने पास रखेगा उस इलेक्ट्रॉन को, ना ये अपने पास रखेगा। जैसे कि अगर फोन आप इस तरीके से खरीद लाएंगे ना, वो फोन किसी पर्टिकुलर का नहीं कहलाएगा, वो दोनों का ही फोन कहलाएगा। ठीक इस तरीके से ये लोग भी काम करेंगे, क्योंकि इसके पास ना ही एक्स्ट्रा है, ना ही इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे। किस तरीके से, देखिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन के लास्ट के इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब हाइड्रोजन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग। लास्ट शेल का बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट शेल, ये रहा। अब देखिए अगर हाइड्रोजन इसके थोड़ा और पास आए, जब अपनी एनर्जी को शेयर करेगा, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, दे शेयर देयर एनर्जी नॉट इलेक्ट्रॉन। तो जब ये दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका और इसका ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपस में आ जाएंगे। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केवल ये। तो देखिए ये हाइड्रोजन की लास्ट शेल है। अब देखिए पहले हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। अब क्लोरीन का देखें तो जरा क्लोरीन का बनाते हैं हम लोग। ये देखिए अभी यहाँ क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब नीचे इसने कॉम्बिनेशन किया तो क्लोरीन के लास्ट शेल में 2 2 4 2 6 2 8, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्होंने आपस में शेयर करिए, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी को कहते हैं हम लोग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब होता है 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। जब अभी आप पढ़ेंगे इसी की बात करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पूरा आपको डीप पढ़ना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और जब 2 के 2 पेयर्स शेयर होते हैं आपस में तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। जब 3 पेयर्स होते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से 1 बॉन्ड बनता है, मैक्सिमम 3 तक बन सकते हैं। तो सब तीनों के एग्जांपल देख रहे थे, पहले आपने HCl का देखा है, अब आगे भी देखते हैं। ये HCl का था। पहले कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा, एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 6। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ये दोनों ही एटम आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। देखिए दोनों को ही 2 2 की रिक्वायरमेंट है, ये भी चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ये भी चाहता है। अब ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो 2 2 और 2, इसको यहां ना बना के यहां बना लेते हैं। अब देखिए अभी ये इसकी शेल है, लास्ट, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन करेंगे आपस में तब क्या होगा, देखिए अब इसकी अगर हम लोग लास्ट शेल बनाए तो इसमें बाकी भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, लास्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। इसी तरीके से इसमें देखें, चेक करें, 2 2 4 2 6 2 8, देखिए दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ पे 2 2 पेयर शेयर हुए हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और जैसे कि अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हम लोग HCl में। और इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल एक चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन का, देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है हमारा 7 2 5, ये भी 7 2 5। देखिए दोनों में 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे। तो नाइट्रोजन का अगर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरीके दूसरा आइटम भी है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से क्रॉस से बना देते हैं इसको, ताकि समझ में आए। देखिए आप किसी भी सिंबल को बना सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 3 शेयर हो गए आपस में, ये देखिए इसकी इंडिविजुअल में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक इसकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसने क्या करा, 3 पेयर्स आपस में शेयर करें, तो यहाँ बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके आगे बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब बात है अट्रैक्ट करने की, तो जरा उसको चेक करते हैं। जैसे कि जब आप पीरियड्स में इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, सबसे पहले लिथियम आता है, इधर बेरिलियम, बोरॉन, बस 2 या 3 को चेक कर लेते हैं, बाकी सब से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8, लास्ट में क्लोरीन भी आता है, सॉरी क्लोरीन 9। जरा ध्यान से देखिएगा बात, आपका अट्रैक्ट कौन करता है। देखिए फिजिक्स में एक लॉ है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, लेकिन प्रोटॉन वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन है। बोरॉन जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बोरॉन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8 एंड फ्लोरीन में 9 है। अब क्या होगा, जब देखिए ध्यान से बात देखिए, अगर हम लोग क्लोरीन के इसके नीचे क्लोरीन था, तो क्लोरीन में भी कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था HCl का एग्जांपल। तो उसमें हाइड्रोजन के लास्ट सेल, हाइड्रोजन में वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके कितने प्रोटॉन होंगे, 1 प्रोटॉन होगा। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन होंगे हमारे, क्लोरीन में होंगे 17 प्रोटॉन। अब सिंपल सी बात है, किस तरीके से समझिए कि अगर आप ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अभी एग्जांपल के 2 भाइयों ने फोन खरीदा, उसमें तक जो बड़ा भाई होगा तो वो क्या करेगा, वो अपना अधिकार दिखाएगा उस फोन पे, उस अपनी पावर का यूज करके क्या करेगा, उस फोन को मैक्सिमम टाइम कोशिश करेगा कि अपने पास रखें और बहुत कम टाइम तक उस छोटे वाले भाई को अपने दे। ठीक यही काम यहाँ पे क्लोरीन करेगा। क्लोरीन के बाद देखिए 17 प्रोटॉन है, तो वो क्या करेगा, जो यहाँ का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से हम दिखा रहे हैं, एक बॉन्ड का मतलब होता है एक शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ का शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लाएगा, कोशिश पूरी करेगा कि इसको अपने पास रखे मैक्सिमम, क्योंकि यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि ज्यादा है, यही बात बताता है।
टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का जब न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है तो वो उसको बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। तो जो HCl में जो ये बॉन्ड जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो मिड पॉइंट पे ना होके कुछ क्लोरीन के ज्यादा पास होगा, हाइड्रोजन से दूर होगा। ये आपका HCl में होगा जब डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, काफी ज्यादा है। क्लोरीन का पास 17 प्रोटॉन है जबकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है। तो ये उसको उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब है कि कंप्लीटली नहीं आया, ये केवल इस तरीके से आपको दिखेगा पोलराइज्ड हो गया है। अभी इसको आप अगर अपने फिजिक्स पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आता है। फिजिक्स में डाइपोल, जिसने अगर इंटर में होंगे वो पढ़ चुके होंगे, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हुआ है, तो इसको हम लोग एरो से दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ है, क्लोरीन के साइड शिफ्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि HCl की बात करते हैं, एक और एग्जांपल चेक करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का। देखिए पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड। इसका स्ट्रक्चर है ना, आप लोगों को अभी जब सिखाया जाएगा नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में, बाकी आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर्स की मदद से भी बना सकते हैं बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। जैसे कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कार्बन को करने कितने हैं, 8 करने हैं। सॉरी, कार्बन को लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो देखिए 2 4, ठीक है। अब हाइड्रोजन का क्या होता है, हमारा 1 होता है तो 1 होंगे। नाइट्रोजन का 7 2 5। देखिए नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए कैसे हम लोग काम करेंगे। कार्बन का बनाया, कार्बन के पहले लुईस स्ट्रक्चर बना लीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट। तो ये भी आपको मैं PDF अटैच कर दूंगा, तो PDF अटैच है उसमें आपको सब मिल जाएगा। कार्बन 1 2 3 और ये बनाया हम लोगों ने कार्बन का, ठीक है। नाइट्रोजन का हम लोग, ये हम लोग कार्बन का क्रॉस से बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का हम लोग एम्प्टी सर्कल से बनाएंगे और हाइड्रोजन का फील्ड सर्कल। नाइट्रोजन 1 2 3 4, आप बना लेते 4 5 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन। अब देखिए अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन इसको मतलब इस तरीके से कार्बन के अंदर आ जाए, सॉरी, अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया कार्बन का, देखिए तो कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 3 6 2 8। कार्बन को 8 चाहिए तो 8 हो गए। अब नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 2 3 5 3 8। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन का चेक करते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन हमें बताया था अभी एक ही उसमें अगर शेल है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो हमने बताया था अगर 3 पेयर्स होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1 पेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, बन गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होंगे। अभी देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अगर आप पीरियड्स में जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन इधर पाया जाता है, लिथियम, अभी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन में पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए जितने इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुए होंगे उतना ही निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 3 टाइम्स पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर 3 टाइम्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए हैं, 3 टाइम्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन कार्बन के बीच में देखें तो कार्बन यहां पे आता है, हाइड्रोजन आता है यहां पर, मतलब पहले ही आ जाता है हमारा। तो कार्बन से पहले आ रहा है तो कार्बन मोलेक्युलर के पहले, ऐसे भी देख सकते हैं आप, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन, जबकि हाइड्रोजन के 1। तो क्या करेगा, कार्बन इससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन के ऊपर, अब इसकी वजह से कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की वजह से क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।
इसको समझिए पहले, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते क्या हुआ। सबसे पहले हम लोगों को उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर की वजह से हम लोग उसके बाद इसका कोवेलेंट कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉन्ड्स की फॉर्म में। बॉन्ड्स में देखिए नाइट्रोजन मोनोइलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके जितने भी शेयर इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यही डेफिनेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है दूसरे के रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में ये पावरफुल है, इसके रिस्पेक्ट में ये पावरफुल है। जिनके जिनके बीच में बॉन्ड बनना है केवल हमें उनसे मतलब है। देखिए अभी बॉन्ड बनना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो हमको इसको भूल जाइए, केवल कार्बन हाइड्रोजन से मतलब है। जब बॉन्ड इसके एनालिसिस करेंगे हमको हाइड्रोजन को भूल जाना होगा। अब देखिए इसके बाद हमारे यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके आगे हम ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं, इसका कैसे यूज करते हैं, इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग का फोकस है केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ऑक्सीजन स्टेट निकालने के। उसमें से पहला है बाय स्ट्रक्चर, दूसरा है बाय कन्वेंशनल रूल। तो बाय कन्वेंशनल रूल से आपको केवल 7 या 8 रूल्स हैं, उसको लर्न करना है, लेकिन हम लोगों को मदद दोनों की ही लेनी पड़ेगी। और आपको बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको दोनों रूल्स की मदद लेनी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।